पास। 3 साल से आप सोए हुए थे, अचानक से क्यों जाग गए? मेरे को एक पहले क्वेश्चन का आंसर दो। 3 साल में कैसे आपको याद आई मेरी? 3 साल बाद क्यों आई? 3 साल में याद आई मतलब? अगर हमें याद नहीं था सर तो हम्म, आपको याद नहीं था आपके अकाउंट के रिलेटेड 3 साल नहीं, से? नहीं याद था मुझे। मैं तो भूल ही गया था। मुझे लगा कि आपके बंदे ने लेके गया पैसा, हो मेरे को वही की बोला कि मैं सर इसके बाद आपको सेटलमेंट कोई। लेटर है आपके पास? अभी वो बंदा आया ही नहीं वापस, तो कहाँ से लूँ मैं? दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, 3 साल बाद भी ग्राहक का अकाउंट क्लोज नहीं हुआ सेटलमेंट अमाउंट पे करने के बाद भी। अब यहाँ पे क्या सीन है, रिकवरी वालों ने ग्राहक को ऑफर दिया कि सर आपको 8,000 में सेटलमेंट मिल रहा है, आप पे कर दो। अब ग्राहक के घर चले गए और ग्राहक से पेमेंट करवा दी 8,000 रुपये की और बता दिए कि सर आपको सेटलमेंट हो गया, आपको क्लोजर मिल जाएगा। अब यही रिकवरी वाले ग्राहक को 3 से 4 साल बाद कॉल कर रहे हैं, सर आपका पेमेंट पेंडिंग है। तो ऐसे क्यों होता है? देखिए, आपको जब भी बैंक सेटलमेंट ऑफर करता है तो आपको प्रॉपर आपकी ईमेल आईडी पे बैंक की तरफ से एक सेटलमेंट लेटर आता है, ठीक है। वो सेटलमेंट लेटर के बिहाफ में ही आपको जो भी सेटलमेंट का अमाउंट है वो आपको पे करना है। सेटलमेंट लेटर को आपको वेरीफाई करना है, कस्टमर सर्विस में कॉल करके कर लो या आप हमें भेज दो, वेरीफाई करके ही आपको पेमेंट करना है। क्योंकि फिर होता ये है कि रिकवरी वाले का टारगेट कंप्लीट हो जाता है, जो आप पेमेंट कर देते हो सेटलमेंट के नाम पे वो चला जाता है स्टैब अमाउंट में या तो फिर मिनिमम अमाउंट में, और उसमें रिकवरी वाले का टारगेट हो जाता है और आप फंसे रह जाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत तो हो नहीं सकती कुछ भी, वैसे भी ग्राहक का 3 से 4 साल का वैसे भी टेन्योर हो गया ड्यू का। क्योंकि इसमें कैसा होता है, 3 साल के बाद में लिमिटेशन एक्ट लगता है जिसमें बैंक कोई भी लीगल इनिशिएट नहीं कर सकता, या तो फिर बहुत रेयर चांसेस होते हैं। अब ये तो इसमें तो ये है कि आप 2-3 हज़ार रुपये में इसको सेटलमेंट करवा के ख़त्म करो या तो फिर इसको चलने दो। एक बार आप कॉल भी सुन लीजिए, आपको आइडिया आएगा। और आप इतना लेट फोन कर रहे हो, इससे पहले क्या हुआ नहीं हुआ आपके पास है नहीं रिकॉर्ड? मतलब ऐसा तो नहीं ना सर कि फर्स्ट टाइम कॉल है आपको? हाँ, इतने टाइम में तो फर्स्ट टाइम ही आया। 2 साल 3 साल पहले आया था एक बार कॉल। पॉसिबल ही नहीं है सर कि आपको फर्स्ट टाइम कॉल आया है और 2-3 साल पहले आपको कॉल ही नहीं आया करके। मैम 3 साल से तो नहीं आपको तो आया। पता रहेगा। नहीं नहीं, 3 साल से तो पता रहेगा ना सर। 3 साल से तो नहीं आया था मैम, अभी आया है। ऐसे अचानक सेटलमेंट भी लिया था ना सर आपने? फिर आपको आपके यहाँ पे अपडेट नहीं है क्या उसका? अपडेट है सर, तभी तो आपको फिर बोल रही हूँ ना मैं कि आपने सेटलमेंट लिया था फिर भी आपने पेमेंट नहीं किया है। क्यों नहीं किया? चेक कीजिए आप। जितना बोला था उतना तो किया मैंने, जितने में सेटलमेंट बोला था। कितने में हुआ था आपका सेटलमेंट अमाउंट, क्या बोला था मैम सर आपको? 3 साल पहले की बात मुझे याद नहीं है, आपके सिस्टम में तो अपडेट हो, आपके पास तो रिटर्न चीजें होंगी। ठीक है मैं आपको बता देती हूँ। आपका सेटलमेंट का जो अमाउंट था सर वो था 14,100 रुपीज। और मेरा टोटल ठीक है, आउटस्टैंडिंग कितना था? आपका टोटल आउटस्टैंडिंग था अरे मैम, 25,825 रुपीज। अरे लिमिट ही 20 का था तो 25 कैसे होगा? आउटस्टैंडिंग बता रही हूँ सर, आपका लिमिट नहीं बता रही हूँ मैं। तो लिमिट के। आउटस्टैंडिंग हाँ अमाउंट बता ठीक है। रही हूँ। हाँ, अब बोलिए आगे। सेटलमेंट अमाउंट आपका था 14,100 रुपीज, ठीक है। ऐसा तो नहीं था, मुझे 8,000 समथिंग बोला था जो कि पे कर दिया था मैंने। मैं वही बोल रही हूँ सर, आपका जो हम्म, अमाउंट था ना 2 इंस्टॉलमेंट में आपको दिया गया रहेगा। एक बार आपने मैम आपने ऐसा समझा कि हाँ आपके मेरा सिर्फ 80,000 है। आपके आपका जो एजेंट आया था आप उसको ही भेजना, मैं उससे बात करता हूँ। जो घर पे आया था मेरे, किससे बात हुई थी आपकी? जो मैडम 3 साल पहले की बात मैं अभी कैसे करूँ? आप कुछ भी बोल रहे हो यार। कुछ भी क्या बोल रहे सर, सिस्टम में देख के हाँ, आपको बोल रही हूँ ना मैं तो कि आपके आपका और जो आउटस्टैंडिंग तो 3 साल से आप सेटलमेंट एक लेटर तो रहेगा ना सर? एक मिनट, लेटर रहेगा ना आपके पास? 3 साल से आप सोए हुए थे, अचानक से क्यों जाग गए? मैं आपको वही बोल रही हूँ मेरे को एक काम करो आप, जी कि ऐसा आपके नहीं है, आपके ऐसा सिस्टम नहीं में है कि आपको कॉल्स वगैरह सर, हेलो। ऐसा नहीं है ना कि आपको फर्स्ट टाइम कॉल आया है, अरे आपको मैडम, कॉल्स वगैरह, अरे आपका केस मैं राइट ऑफ में चल रहा है सर अभी। अरे मैं क्या आप बोल रहा सोचिए हूँ, सर आपका मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे 3 साल बाद आप लोगों ने कॉल किया है। आपके सिस्टम में चेक कीजिए कि मैं कब किया था मुझे लास्ट कॉल। ऐसा कब? पॉसिबल ही नहीं है सर अरे कि तो आपको आपको अभी अरे कॉल आ रहा है। अरे तो आप चेक तो कीजिए कब किया था। आपके पास तो रिकॉर्ड रहेगा ना कब कॉल किया नहीं किया मुझे, है कि नहीं? 3-4 साल का है सर वो कॉल। हाँ, फिर वो तभी लास्ट हुआ था, उसके बाद मेरे अरे पर उसके बाद मेरे को कॉल ही नहीं आया। चलो एक काम करो, आपको 2 इंस्टॉल एक काम करता हूँ, मेरे को ओटीएस कराना है, कार्ड फिर से चालू करना है। कितना पे करना पड़ेगा मुझे बताओ।
या फिर मुझे पूरा कार्ड वो डील करना है? वो कितना पे करना पड़ेगा? एक मिनट। हाँ, पूरा सेटल कराना है। सेटल कराना है या फिर पूरा सेटल नहीं, करना है सर? पूरा वे ऑफ करना है पूरा। 17,803 रुपीज। ये तो आउटस्टैंडिंग बता रहे हो आप कि इतना इतना पे करना पड़ेगा, तो क्या मतलब है मेरे लिए? पहले भी मैंने पे किया उतना, तो जितना मैंने खर्च नहीं किया उससे ज्यादा तो पे कर रहा हूँ मैं, तो क्या मतलब है? पड़े रहने दो ऐसे। मैं क्या बोल रही हूँ आपको जयकर, आपको आपका अकाउंट अभी सेटल करवाना है या फिर पूरा सिबिल क्लीन अप करना है? मैंने वो क्लीन अप करना है। क्लीन अप का ही मैंने बोला है 17,803 रुपीज। इतना पे करने का, जो कि मेरा आउटस्टैंडिंग है उतना ही पे करना पड़ेगा, बराबर? हाँ, अगर आपको पूरा सिबिल क्लीन अप या फिर आपको आपका सिबिल अच्छा रखना है तो नहीं, जाने दो फिर। वो 3 साल से तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, तो अभी क्या करूंगा? रख के छोड़ दो। आपका जो भी एक्शन होता है, नहीं, आपका जो भी एक्शन होता है आप वो प्रोसीजर से कराइए, कोई इशू नहीं है मुझे, ठीक है? क्या एक्शन रहेगा? अरे अभी जैसे प्रोसीजर होता है वैसे कीजिए ना। अभी तो मैं नहीं कर सकता पे इसको, क्या? ठीक है? क्यों नहीं पे कर सकते आप? और नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते बोल रहे हो आप? कैसे सवाल? अरे है मेरा, अरे फंड इश्यूज है मेरे, नहीं है मेरे पास। पूछ रहे सर, रीजन आपको देना है ना, आप पेमेंट नहीं कर रहे। अरे फंड इश्यूज है, अरे फंड इश्यूज है मेरे, ठीक है? नहीं कर सकता। मैं वही बोल रही हूँ, सेटल कीजिए ना सर, फिर से अकाउंट आपका। अरे 10 बार 3 साल। मेरे को एक पहले क्वेश्चन का आंसर दो। 3 साल में कैसे आपको याद आई मेरी? 3 साल बाद क्यों आई? 3 साल में याद आई मतलब ये क्या बात हुई? ये क्या बात कर रहे हो सर? तो फिर कैसे बात वही बोल रही हूँ सर आपको, हाँ, कि आपका अकाउंट राइट ऑफ में चल रहा है। ऐसा नहीं कि आपको कॉल्स वगैरह नहीं आ रहे और आपको पता नहीं था सर आपके अकाउंट के बारे में। अरे मैडम, मैं क्या बोल रहा हूँ? सुनिए सर मेरी बात, सर मेरी बात जयकर जी, अगर हमें याद नहीं था सर तो आपको याद नहीं था आपके अकाउंट के रिलेटेड 3 साल से? नहीं याद था मुझे, मैं तो भूल ही गया था। मुझे लगा कि आपके बंदे ने लेके गया पैसा, वो मेरे को वही की बोला कि मैंने सर इसके बाद आपको कोई लेटर है आपके पास? अभी वो बंदा आया ही नहीं वापस, तो कहाँ से लूँ मैं? आपके आप कैसे लोग रखते हो? आपके यहाँ पे चोर लोग रखते हो क्या सब लोग? हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ सर आपको? अरे मैडम, वो बंदे का फोन ही नहीं लगा उसके बाद, ना वो बंदा आया, ना कुछ किया, ना कुछ। आपके यहाँ से कॉल भी नहीं आया। आपके घर में अरे मैडम कौन से पर्सन आए थे, क्या नहीं आया था? तुम मेरा, अरे मैडम मैं बैंक का रिस्पॉन्स, अगर आप सेटलमेंट करते हैं तो सेटलमेंट लेटर मिलने से पहले आपने पेमेंट किया था, बाद में पेमेंट किया था? मैडम मैं तब है ना बच्चा था, तब मुझे नहीं पता था, इतना नॉलेज नहीं था। और अभी है मेरे को नॉलेज अच्छा खासा, ठीक है? तो अभी है मेरे को प्रॉपर नॉलेज। भाई आपको बता, मैं ये नहीं बोल रही, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि सेटलमेंट अगर आप करते हैं ना तो अरे मैडम मैं क्या बोल रहा हूँ, वो बंदे ने नहीं दिया था मुझे वो टाइम पे, ठीक है? और वो बंदा वापस आया ही नहीं, ना उसका फोन लग रहा था। आपके यहाँ पे चोर बंदे, तो मैं क्या करूँ? आप उल्टा एक काम कीजिए, जो बंदा आया था उसका डिटेल्स निकालिए, कौन बंदा है मुझे डिटेल्स फॉरवर्ड कीजिए, मैं उसको पर्सनली जाके मिलूंगा। अभी हमें क्या पता सर कि वो हमारे तुम मुझे भी क्या पता कि कौन बंदा आया था, कौन नहीं था, मैंने किसको दिया, और कौन सा बैंक और कौन सा कार्ड, मेरे को क्या पता फिर? आपको जैसे, अरे मैडम एक स्टैंडर्डाइज बैंक में आप मुझे एक बात बताइए, अभी आप कौन हो मुझे कैसे पता, और आप प्रॉपर है कि नहीं? कहाँ पे हो आप मुझे बताइए, कहाँ से बात कर रहे हो? क्यों आपके अकाउंट के रिलेटेड मैंने ही आपको बताया है? अरे मैडम मेरे अकाउंट के रिलेटेड तो कोई भी बता सकता है। अरे मैडम ये तो कोई भी बता सकता है। क्यों नहीं बता सकता? बता सकता है सर, मेरा पैन कार्ड, अरे आपका पैन कार्ड नंबर बताइए, मैं आपको आपके अकाउंट के बारे में सारी चीजें बताता हूँ। लाइए पैन कार्ड नंबर बताइए। मैंने आपसे पूछा आपका पैन कार्ड नंबर? अरे मैडम दुनिया में आपको सारे डिटेल्स बताई ना सर? अरे मैडम दुनिया में कितने सारे लोगों के ऐसे पैन कार्ड डिटेल्स रहेंगे विद कॉन्टेक्ट नंबर, कहाँ रहेंगे मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, तो मैं कैसे समझू आप जेन्युइन हो कि नहीं हो? मुझे एक चीज बताइए सर, आपको पेमेंट करना है नहीं करना है? क्योंकि हमें आपके सिबिल पे नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। मैंने आपको बोला मेरे पास है फंड इशू, ठीक है? तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया। एक्सपेंसेस कैसे मीट कर रहे हो आप? हाँ जयकर जी, अरे वो तो मैं वो गुरुद्वारा में जाता हूँ ना खाना खाने, सुबह और शाम को। क्या करते हो सर आप? अरे मैडम मैं क्या ही करूँ, कुछ भी करूँ, मेरे पर्सनल डिटेल्स से आपको क्या लेना देना है? आप क्या करते हो मुझे बताइए, आपका नाम क्या है?
मैंने बताया पहले ही कि मेरा तो नाम काजल फिर से बताइए। अरे तो फिर से बताइए, काजल बात कर रही हूँ। पूरा नाम बताइए। अरे मैडम पूरा नाम बताइए, काजल क्या है आपका क्यों? पूरा नाम? तो क्यों मतलब? क्या? तो आप मेरी डिटेल्स क्यों ले रहे हो? क्यों जानना है सर? तो आपको क्यों जानना है? मतलब जानने की सर हमें देखिए आपके डिटेल्स की कोई जरूरत अरे हमारे पास ऑलरेडी आपका डिटेल्स है। मैं सिर्फ आपको ये पूछ रही हूँ कि आपको पेमेंट करना है नहीं करना है, फिर कब करना है सर? अरे तो आपको क्या लेना देना है? मैं मेरे डेली एक्सपेंस कैसे मीट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? आपको बोल रहा हूँ मैं डेली एक्सपेंस देने के लिए मेरे। आपने बोला ना फंड इशू है, इसीलिए पूछा मैंने कि ठीक है तो आपका फंड इशू है वो हाँ, तो फिर इसमें डेली इशू डेली एक्सपेंस नहीं है। डेली एक्सपेंस कैसे मीट कर रहा हूँ? ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हो फिर आप? तो क्या क्वेश्चन किए आपसे? क्या क्वेश्चन किया जाए आपसे बताइए कि आप डेली एक्सपेंस कैसे मैनेज कर रहे हो? कैसे भी करूँ मैं मैनेज? आप कौन होते हो मुझे पूछने वाले? कौन होते हो आप? पेमेंट कब करने वाले? मैं जब मेरे पास जैसे ही फंड आएंगे वैसे कर दूंगा मैं, ठीक है? आप एक तो कर रहे हो 3। और मैडम जैसे आता है मैं वैसे करा दूंगा। हो सकता है मेरे पास कल ही आ जाए हो। अरे हो सकता है मेरे पास कल ही आए, हो सकता है मेरे पास 2 महीने बाद आए। कर सकते मैडम अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, समझ में आ रही? आप मुझे तो पहले आप आपका वेरीफाई कराइए खुद को। अब आप मुझे आपका पूरा नाम और एम्प्लॉय आईडी बताइए। आप मुझे आपका पूरा नाम और एम्प्लॉय आईडी बताइए। क्यों? हाँ, क्यों जानना है? तो मैं आगे फ्यूचर में और किसी से बात होती है तो मैं उसको बता सकता हूँ कि ये बंदे से मेरी ये बात हुई थी, इनका नाम ये है, इनका एम्प्लॉय ये है, ठीक है? रिकॉर्ड कीजिए कॉल को। क्यों रिकॉर्ड करूँ? बैंक के पास नहीं है क्या रिकॉर्डिंग का फैसिलिटी नहीं है? तो मैं वही इतना अच्छा स्टैंडर्डाइज बैंक है। ऑलरेडी रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये कॉल ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका कॉल, डोंट वरी। हाँ तो है ना आपके पास प्रूफ, और क्या चाहिए? नहीं ना मैडम, तो वैसे तो कोई भी बात करेगा, कोई फिर बैंक कल बोल देगा मुझे कि हमारा एम्प्लॉय नहीं है। कैसे बात करेगा? अरे तो कल मेरे को बैंक कैसे बात करेगा सर? अरे मैडम कल मेरे को बैंक बोलेगा कि हमारे यहाँ पे 100 काजल काम करते हैं। आप कौन से काजल के बारे में बात कर रहे हो? मुझे क्या पता? आप मुझे एम्प्लॉय आईडी बताओगे तो मैं बैंक को बोल सकता हूँ ये काजल नाम मैम थी जिनका एम्प्लॉय आईडी ये था। और क्या बताएंगे आप? जिनका एम्प्लॉय आईडी ये है कि इनसे मेरी ये बात हुई थी। सही है नहीं है? हाँ बोलिए, आगे आगे बोलिए। क्या बोलो आगे? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप पेमेंट कब करने वाले हो? सेटलमेंट लिया था, सेटलमेंट का अमाउंट आपने 8,000 पे किया है, फिर भी आपको मेरा नाम जानना है, मेरा नाम बता दिया, एम्प्लॉय आईडी जानना है सर आपको। तो पहले मेरे साथ आपके बैंक वालों ने फ्रॉड किया है ना, तो अभी मैं भरोसा उठ गया ना मेरे आपके लोगों पे। आप लोगों के बंदे नहीं बोला था कि 8,000 भर, देखिए आप 8,000 भर दो, आपके आगे से कुछ नहीं होगा, हम सेटल करा देंगे। पर आप लोगों ने तो ये कुछ अलग ही कर दिया है, मेरे को पता ही नहीं है चीज। तो अभी आप 3 साल बाद फोन कर रहे हो तो मेरे को पता लग रहा है ये चीज। कार्ड टू कार्ड पेमेंट किया था ना सर आपने? हाँ सर, हाँ ना, कार्ड टू कार्ड किया था। कार्ड टू कार्ड पेमेंट किया था ना, तो आप कौन से पर्सन की बात करें कि कौन से पर्सन आपके घर आए थे? आया था कोई बंदा आपका, मुझे क्या पता कौन आया था। अभी मैं उस टाइम पे नहीं ले पाया डिटेल्स, इसलिए अभी आपकी ले रहा हूँ मैं डिटेल्स। कल अगर उसके आपके फिर और 2 साल बाद आपका फोन आए तो मैं बोल पाऊंगा ना ये मैडम की थी काजल, उनका एम्प्लॉय आईडी ये था। मैं वही बोल रही हूँ, कार्ड टू कार्ड अगर आपने पेमेंट किया है तो आपको वो पर्सन फ्रॉड था, जेन्युइन था, ये सबसे आपको मतलब जानने की क्या जरूरत है? मैं वही बोल रही हूँ कि आपने क्यों नहीं जानू? पैसे दिए थे सर? क्यों ना जानू? मैं उसके सामने पेमेंट किया था, वो खड़ा था मेरे सामने। तो रिसीव हुआ है ना सर, हम थोड़ी नहीं बोल रहे कि रिसीव नहीं। अरे लेकिन उसने तो बोला था मैं सेटल करा दूंगा पूरा। अभी उसने 2 EMI कर दी, मुझे तो पता ही नहीं चीज। मैं तो यही इसमें हूँ कि सेटल हो गया है ना सर। हाँ सर मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आपका जो सेटलमेंट अमाउंट था ना वो 14,000। अरे मैडम अरे लेकिन वो बंदा तो 8,000 बोला ना मुझे। अभी मेरे को क्या पता था ये चीज उसने फ्रॉड किया है। आप उसके ऊपर एक्शन लो, क्या केस करो उसके ऊपर। हाँ आपके पास सेटलमेंट लेटर भी नहीं है सर। अरे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो बंदे ने फ्रॉड किया मेरे साथ, आप उसको ऊपर एक्शन लो, आपका तो बनता भी है मेरे को। काम कीजिए, हाँ एक काम कीजिए जयकर सर, आप एक बार बैंक में चाहिए, बैंक में विजिट कीजिए, जो भी सिनेरियो उनको बताइए, मैं भी शायद वहाँ से आपको कुछ हेल्प हो जाएगी। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ सर, हम कलेक्शन वाले हैं, ठीक है? तो मुझे आप तो आपको मुझे एम्प्लॉय आईडी तो बताइए मैम, तो मैं बैंक में जाके रेफरेंस तो दूँ। हेलो क्या रेफरेंस सर? अरे फिर से वही बात बोल रहे हो आप। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाना है। अरे तो मैं प्रॉब्लम पूछा जाएगा कि कौन से
किससे बात हुई अरे थी, क्या मैडम, बात हुई थी? आपको अरे आपका प्रॉब्लम बताना कि क्या प्रॉब्लम हुआ अरे था मैडम, मैं किसी से भी बात करूंगा तो बोलेंगे आपको किसने डिटेल दी थी, क्या दी थी, कैसे दी, तो मैं बता तो सकूं रेफरेंस। कलेक्शन डिपार्टने से कॉल आया था, ऐसे थोड़ी बोल कलेक्शन सकता हूँ, डिपार्टमेंट से कॉल आया था। ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ मैडम। क्या बोलोगे आप? तो क्या मैं बोलोगे बोलूंगा आप? ना कि ये मैडम का कॉल आया था, ये इनका एम्प्लॉयड, हाँ, तो ये बोल दीजिएगा यहाँ से उनको। क्या बोल काजल, दीजिएगा सर, बोल काजल दीजिएगा। हाँ कितने काजल सर, काम मैं करते रहेंगे क्या बोल रही आईसीआईसीआई हूँ बैंक में? आपको? सर मैं क्या बोल रही हूँ आपको? हाँ बोलिए। मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि आप बैंक में जाइए, हमको पूरा सिनेरियो बताइए क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो अरे मैडम, मैं अभी कैसे कंप्लेन कर सकता हूँ? 3 साल पहले की बात है, आपके बैंक को याद नहीं है, मेरे को क्या याद रहेगा? आपको याद नहीं है कि कौन था कौन नहीं था, मुझे कैसे याद रहेगा अभी? सर प्लीज आप बैंक में जाइए सर, बैंक हेलो? में जाके विजिट कीजिए। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, हैव अ नाइस डे।